सो हेलो गाइस, हेलो फॉक्स, वेलकम टू द सीपी स्मार्ट क्लासेस। स्वागत है आप सभी का सीपी स्मार्ट क्लासेस में। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एसएससी का एग्ज़ाम और बाकी सारे एग्ज़ाम जितने भी आने वाले हैं उन सभी के मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पर क्रैश कोर्स चालू कर दिया है, जिसमें कि मॉक टेस्ट के माध्यम से आपको मॉक टेस्ट तो कराई जा रहा है, साथ में उसके पीछे की पूरी व्याख्या, क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी चीज़ों के बारे में बता दिया जाएगा। तो बिना समय गवाए यहाँ पर बात कर लेते हैं। एक बार देखिए और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हम क्या करने ले वाले हैं। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है, तो जैसा कि दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था आपको जब पढ़ाया था कि अभिलेख और शिलालेख जो है ना, अभिलेख और शिलालेखों के अध्ययन को ही क्या कहते हैं, पुरालेख शास्त्र कहते हैं। पहली चीज़ तो ये है, अभिलेख जो होते हैं ना, मोहरों, स्तूपों, चट्टानों, ताम्रपालों पर मिलते हैं। ये मंदिर की दीवारों, ईंटों या मूर्तियों पर उत्कीर्ण होते थे। ठीक है, तो सेकंड इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिलालेखों का अध्ययन। ठीक है, तो यहाँ पर आइए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर कि प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी। तो जैसा कि देखो, सबसे ज़्यादा अगर प्राचीन की बात होगी तो संस्कृत थी। तो मैं आप सभी लोगों को बता चुका हूँ कि ये जो है सबसे ज़्यादा विश्व की पुरानी भाषा में उल्लेखित एक है। ठीक है, उल्लेखित भाषाओं में से एक है। तो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो है कि उर्दू हो गई आपकी, जैसे मैंने बताई थी ना ट्रिक, क्या बताया था, मैथिली। ठीक है, और हिंदी MH। ठीक है, और U फॉर उर्दू। ठीक है, K फॉर कश्मीर। ठीक है, और उड़िया यानी कि U। ठीक है, बांग्ला फॉर B। ठीक है, उस तरीके से, और M फॉर फिर दोबारा मराठी। ठीक है, और सिंध यानी कि S, और पंजाबी। ठीक है, और इवन यहाँ तक कि नेपाली जो भाषा है वो सारी की सारी जो भाषा है ना, उर्दू, कश्मीरी, उड़िया, बंगला, ठीक है, ये सारी की सारी जितनी भी भाषाएं हैं वो सारी की सारी निकली हुई हैं संस्कृत से। ठीक है, तो संस्कृत को इनका जन्मदाता कहा जाता है। और एक चीज़ बता दूं आपको, बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा थी ना, उनके जो ग्रंथ हैं उन वो भी संस्कृत में लिखे हुए थे। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ पर मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी। तो देखो, मानव द्वारा प्रयुक्त पूछ रहा है ना, तो देखो सबसे पहले सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो दूर कर देने वाला हूँ वो क्या है कि यहाँ पर लोहा जो है ऑप्शन में नहीं है, और ना ही लोहे कभी लगाना है। देखो, तांबे के जो है ना, यानी कि कॉपर जो है, इसकी जो है सबसे बार जब पहले ये प्रयुक्त हुआ था। ये जो है तांबे के औजार, हथियार, कंगन बनाते थे। और इसके क्या है, एक घर में तांबे के 29 कंगन थे ना, 29 कंगन, और क्या, 2 अद्वितीय ढंग की कुल्हाड़ी पाई जा गई थी। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको याद करिएगा दोस्तों। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि महापाषाण संस्कृति जो है 500 ईस्वी से 100 ईस्वी, 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी, यानी कि क्या, 500 BC, यानी कि क्या, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि कैसे, देखो जीरो होता है यहाँ पे, फिर जीरो से 2020 तक यहाँ पर आएंगे, फिर जो है तकरीबन कितना, इधर की तरफ चलेंगे पीछे की तरफ, तो 500 BC, यानी कि 500 साल पहले, यानी कि 2020 प्लस 500। ठीक है, इस हिसाब से याद रखिएगा। हमें जो है दक्षिण भारत के उन ऐतिहासिक युगों से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो देखो, एक चीज़ बताऊं मैं, भारतीय जो प्रायद्वीप के उच्च भागों में रहने वाले लोग थे ना, तो वो क्या थे, महापाषाण निर्माता कहलाते थे, जिनकी जानकारी उनकी कब्रों से हुई है जो महापाषाण कहलाती है। और इन कब्रों को क्या है, महापाषाण इसलिए भी कहते हैं दोस्तों क्योंकि इन्हें जो है बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़ों से घेर दिया जाता था। इन कब्रों में जो है दफनाए गए लोगों को केवल और केवल ऐसा नहीं है कि अस्थि पंजरी, बल्कि क्या है, मृद भांड और लोहे की वस्तुएं भी मिली हैं उसमें। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, कि इसका जो तीसरा वाला आंसर हो जाएगा, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां। ठीक है, कब्रें। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, ये क्या कह रहा है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे। तो मैं बता दूं, धातु से बने सिक्के जो है निष्क शतमान शब्द जो है मुद्रा के रूप में पाने जाते हैं, लेकिन प्रतीत होता है कि वे धातु के बने अलंकरण रहे होंगे। ठीक है, निष्क और शतमान का उल्लेख जो है वैदिक ग्रंथों में हुआ है, ये तो आपको पता ही है, भली बात ही ज्ञात है। धातु के सिक्के सबसे पहले गौतम बुद्ध के युग में मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुद्ध के काल में। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है। तो जैसे कि मैं सब चीज़ों को बता चुका हूँ कि कालीबंगन की बात करें तो ये क्या है, राजस्थान है ना, राजस्थान का जो हनुमानगढ़ जिला है ना, और कौन सी नदी के किनारे जो स्थित है ये हो जाएगा घग्गर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक चीज़ और बता दूं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बाद कालीबंगा जो है ना, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा तीसरा नगर है, ध्यान रखिएगा।
और इसकी एक चीज़ और बता दूं, नगर नियोजन के जो साक्ष्य है ना, वो भी जो है कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से प्राप्त जो हल से अंकित रेखाओं युक्त खेत यह सिद्ध करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो है मानव कृषि भी करता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। तो हड़प्पा की सभ्यता के बारे में करूं तो उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर 3 सिर, ठीक है, और क्या 2 सींग वाले देवता जैसे कि बाघ वगैरह से घिरे हुए रहते थे ना, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। अब देखो, पशुपति जो है महादेव के रूप में इनको पूजा जाता था। अब बताऊं क्यों पूजा जाता था। देखो, एक तो भैंस था और पैरों के नीचे 2 हिरण थे। इस बात के परिचायक हैं ये कि उपासना जो है पशुपति यानी कि महादेव के रूप में की जाती थी उस समय पर। और हड़प्पाई लोग जो है ना, अश्व यानी कि क्या घोड़े की जानकारी नहीं थी उनको। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी। तो सामाजिक पद्धति क्या थी, देखो दोस्तों, यहाँ पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का समाज जो है ना, मुख्यतः 4 भागों में विभाजित था। कौन सा, शासक था सबसे पहला, फिर कौन सा था, धनी था, शासक हो गया, धनी हो गया, फिर क्या था, कुलीन वर्ग था। ये धनी और जो है कुलीन वर्ग एक ही चीज़ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर कौन सा था, मध्यम था, और फिर निम्न। ठीक है, शासक, ये 4 है, शासक, धनी, मध्यम और निम्न। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये 4 जो थे ना, तो इसमें एक चीज़ बताऊं मैं, ये क्या था, हड़प्पा सभ्यता जो मूलतः थी ना, शांति मूलक सभ्यता थी, मैं बताऊं आपको। और कुछ आर्थिक जो है विषमताओं के बावजूद वर्ग संघर्ष के विषय में जानकारी नहीं मिलती है इसमें। और इसलिए क्या है, हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी थी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, उचित समतावादी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक एवं आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं। तो देखो, ये मैंने बताया था कि मुद्राएं जो हैं आर्थिक विकास के घोतक हैं। ठीक है, आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसमें कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण बताने लायक नहीं था, इसलिए मैंने जो है आपको डायरेक्ट प्रश्न बता दिया है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। तो पहला पुराना शहर कौन सा था दोस्तों, 1921 और 22 में जो है किसने खोजा था, दयाराम साहनी जी ने, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में तत्कालीन कौन सा, साहिवाल बोलते हैं ना, मांट गोमरी, ठीक है, जिले में स्थित हड़प्पा के जो टीले का अन्वेषण किया था, जो रावी नदी के किनारे स्थित है। तो कौन सा हो जाएगा, ये पंजाब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला शहर जो है हड़प्पा था। ठीक है, जो कि कहाँ, मैंने बता रखा था ना, सारे की सारी चीज़ें आपको बता रखी थी। तो भारत खोजा गया था ना, प्राचीन भारत में खोजा गया पहला शहर कौन सा था, हड़प्पा था। ठीक है, तो इस यानी कि कौन सा हो जाएगा, पंजाब ना होकर क्षमा करें, हड़प्पा हो जाएगा। हड़प्पा इज द राइट आंसर, है ना। आइए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या नहीं मिलता है इसमें, किसमें, हड़प्पा के स्थलों की खुदाई में। तो क्या नहीं मिला है, जो है ना, क्या इसमें जो है क्या नहीं मिला है, इसमें पूछ रहा है। तो मंदिर नहीं मिला है। कौन सा नहीं मिला है इसमें, शिखर सहित मंदिर कहाँ मिला है इसमें, नलियाँ और कुएं मिले हैं, दुर्ग भी मिला है, धान्यगार मिला है, लेकिन क्या नहीं मिला है इसमें से, ये नहीं मिला है ना। और जो है मार्शल था ना, मार्शल का विचार था कि उसमें जो है हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के मंदिर बनाते थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मार्शल जो है वैज्ञानिक थे उस समय पर, जिन्होंने खोज करी थी, उन्होंने कही थी ये चीज़, है ना, उस समय पर जो लिखा विखा करते थे ना उन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो जो उनका विचार था मार्शल का, है ना। और अगले प्रश्न की ओर बात कर लेता हूँ। ये तो बस आप बच्चे को पता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि देखो 1921 नहीं है इसमें, तो 1922 जो है एसएससी जो है मानता है, तो ध्यान रखिएगा, है ना। सिंधु घाटी की प्राचीन जो है संस्कृति आज के हिंदू धर्म के बीच जैव ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है। तो दोस्तों ये मैं बता चुका हूँ किसके से मिलता है, ये पत्थर, पेड़ और पशु। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की और बात कह रहा है, ईंटों की जो कृत्रिम गोदी यानी कि डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है। तो देखो ये मैं बता चुका हूँ ना, इसकी खोज जो है कब हुई थी, 1954 दोस्तों। ठीक है, 1954 में क्या हुई थी, डॉकयार्ड की वाला एकमात्र जो है सैंधव स्थल जो है कौन सा था, लोथल। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो लोथल इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के टेराकोटा की मूर्तियों में से निम्नलिखित में से कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था। तो देखो कौन सा पालतू जानवर विद्यमान नहीं था, ये था आपका कौन सा, गाय। ठीक है, इसमें क्या है मैं बताऊं आपको, जितने भी जो थी ना हड़प्पा में मिली जो पकी हुई मिट्टी थी, यानी कि टेराकोटा पकी हुई मिट्टी, इसकी ज़्यादातर मूर्तियाँ जानवरों की थी, लेकिन उसमें जो है गाय की मूर्ति नहीं मिली है। ठीक है, इस हिसाब से ध्यान रखिएगा।
आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, है ना। क्या है, बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? तो बिना दुर्ग के जो है एकमात्र जो है कौन सा सिंधु नगर? चहुंदारो, है ना। चहुंदारो जो है चहुन चहुन चहुंदड़ो, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा, चहुंदड़ो, ठीक है। पाकिस्तान था ना, पाकिस्तान में जी गोपाल जो है मजूमदार के नेतृत्व में जो है सिंधु नदी के किनारे पर कब 1931 में दोस्तों जो है इनका क्या है उत्खनन किया गया था ना। तो इस तरीके से ध्यान रखिए। कह रहा है लोतल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? तो जहाजी मालघाट की बात करूं तो ये कौन किसका था? सिंधु घाटी का एकमात्र जो बंदरगाह था ना, तो उसका है, ठीक है, यानी कि गुजरात, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? हो जाएगा गुजरात, ठीक है, यानी कि क्या हो गया सिंधु घाटी, है ना, ध्यान रखिएगा। सभ्यता पूछ रहा है ना। प्रमुख विशेषता थी, तो भाई साहब देखो सिंधु घाटी की बात करूं, इसके बारे में बताना महत्वपूर्ण हो जाता है कि इनकी जो है व्यवस्थित शहरी जीवन जो इनकी विशेषता थी। इनकी क्या है नगर योजना प्रणाली थी। इसमें क्या है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों जो है नगर अपने अपने दुर्ग थे नगर के। अब जहाँ पर क्या हुआ था शासक वर्ग का परिवार रहता था और प्रत्येक नगर में जो है क्या हुआ था दुर्ग के बाहर एक एक करके उनमें निम्न स्तर का शहर था ना, फिर सेंटर पीटाडल और फिर क्या है निम्न पीटाडल, यानी कि क्या हुआ था उच्च वर्ग के लोग एक तरफ रहते थे, निम्न वर्ग के लोग एक तरफ रहते थे, ठीक है। तो इस तरीके से और ईंटों के जो मकान थे ना सामान्यतः लोग रहते थे उसमें, और सड़कें एक दूसरे के समकोण बनाए हुए काटती थी, ठीक है, समकोण बनाते हुए। और नगर उनके जो है वर्गों में विभाजित था, ठीक है, उनके हिसाब से, चाहे वह फिर क्या सिंधु बस्तियों पर लागू थी ना, यह बात सभी सिंधु बस्तियों पर, फिर चाहे वह छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो उस हिसाब से, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्राय मकान बनाते थे, तो किसके बनाते थे ये तो पता ही है आपको, पक्की ईंटों के जो है बनाए जाते थे उस समय पर, ठीक है। विशेषता क्या थी इनकी? नगर योजना प्रणाली, पहले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। देवी माता की पूजा संबंधित है, तो देवी माता की पूजा किससे संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता से। इसमें मैंने बताया था ना कि स्त्री जो है मूर्तियाँ मिली थी, जिसमें एक मूर्ति मिली थी उनको क्या कहा गया देवी कहा गया उसमें, ठीक है। और क्या कहता है उसमें एक नारी का चित्र है जिसमें कि चित्र में क्या पैर फैले हुए हैं तथा गर्भ में जो है एक पौधा निकल रहा है, ठीक है। तो ये है दोस्तों इसके पीछे की कहानी। आइए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? अगला प्रश्न कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की बात करूं तो ये प्रमुख व्यवस्था जो थी नगर सभ्यता थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या है मैं बताऊं आपको, देखो दोस्तों मोहनजोदड़ो जो है ना और हड़प्पा उच्च कोटि के नगर जो है निवेश का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। इनका जो निर्माण है ना दुर्ग के रूप में किया गया है, जिसका कि परिखा यानी कि प्रकार द्वार और क्या बुर्ज जो है ना राजवर्ग, तो इस तरीके से जो जलाशय आदि जो थे तत्व प्राप्त होते हैं उधर से, ठीक है। तो नगर सभ्यता, ठीक है, ध्यान रखिए नगर सभ्यता सही आंसर है इसका। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो ये साहब बच्चे को पता है कि कितना इसकी जो अन्ना मैंने बताया था ना इसके बारे में कि जो है धान्यगार जो है, ठीक है, इसको माना जाता है। और ये इसकी लंबाई कितनी थी? लंबाई बताई थी ना 45.41 यानी कि 40 समथिंग अगर लंबा है, ठीक है, लेंथ है इसकी। और चौड़ाई कितनी है? ब्रेथ यानी कि इसकी चौड़ाई कितनी है दोस्त? इसकी 23 मीटर समथिंग चौड़ा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं दोस्त। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजा किसने था? तो देखो मैंने बता दिया था कि हड़प्पा सभ्यता किसने खोजी थी सबसे पहले, ये दयाराम साहनी जी ने जो है खोजी थी ना। तो कौन थे इसके खोजकर्ता? तो ये दयाराम साहनी हो जाएगा, ठीक है, 4 इज द राइट आंसर। यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तनगर बंदरगाह कौन सा है? तो ये मैं बता चुका हूँ, लोथल यानी कि गुजरात जी, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कौन जो है हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन से साथ संबद्ध नहीं है? अब देखो दोस्तों हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ जो है चार्ल्स मेसन, कनिंगम, एम व्हीलर, ठीक है, ये सारे जितने भी है ना आधे जुड़े हुए थे, जबकि पीएस वत्स का नाम इससे कोई संबद्ध नहीं है, ठीक है, ये जो है संबद्ध नहीं है, ये नहीं है, यानी कि यही राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तो जुड़े हुए थे, ये भी जुड़े हुए थे, कनिंगम एम व्हीलर भी जुड़े हुए थे, ठीक है।
अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या है, किस तब का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो यहाँ पर जो है मैं पहले ही बता चुका था जब मैंने पढ़ाया था कि टेराकोटा, ठीक है, इसका जो है किया गया था। क्या मूर्तियाँ जो है मिट्टी की मूर्तियाँ थी ना, तो इसलिए भी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में अग्रणी थे। हड़प्पावासी की बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा जो है कपास पैदा करने का श्रेय जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को है। ठीक है, यानी कि तीसरा जो है कपास, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा। चूंकि कपास का उत्पादन जो है सबसे पहले किसने, सिंधु घाटी के क्षेत्र में नहीं हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ है, जल्दी बताइए आप। सिंधु घाटी के क्षेत्र में ही हुआ है दोस्तों। इसलिए जो है यूनान के लोग तभी तो यहाँ पर सिंडन कहते थे, कहने लगे थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, कपास इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सिंधु घाटी जो है हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो मैं बता चुका हूँ, हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य व्यवसाय क्या था। करूँ तो इसका जो है मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लास्ट और अंतिम प्रश्न की ओर, हड़प्पा के निवासी जो है कैसे थे, कौन से थे, आप बताओ जल्दी फटाफट इस क्वेश्चन को, ये आपके लिए मैंने बता दिया है। इससे रिलेटेड एक जो चीज़ है मैं बता देता हूँ आपको। क्या है दोस्तों कि अंतिम प्रश्न के इसके बारे में आपको उत्तर देना ही देना है, जितने भी लोग देखेंगे तभी तो पता पड़ेगा कि आपका कितना अच्छा रिस्पॉन्स है, क्या है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले मॉक टेस्ट में।